आज चौधरी छोटू राम का जन्मदिन है, आज वसंत पंचमी है, आज किसानों का दिन है। आज जो सरकारी ड्रोन थे कल जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, आज उनके खिलाफ इन पतंगों का दिन है। ये पतंग आप देख रहे हैं किसानों ने उड़ाए हुए हैं वसंत पंचमी के दिन शंभू बॉर्डर पर। और ये पतंग किसानों ने इसलिए उड़ाए हुए हैं ताकि जो ड्रोन आए तो कम से कम उसके ऊपर थोड़ा सा जो उस ड्रोन को दिक्कत तकलीफ की जा सके, ताकि जो आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों के ऊपर ना गिरे। ह्यूमन राइट की बहुत बात होती है, किसानों के पास शायद ह्यूमन राइट नाम की शब्दावली ना हो, लेकिन देश के जितने भी लोग बाग हैं, सिविल सोसाइटी है जो इस वीडियो को देख रही है, उसको समझना चाहिए कि किसानों के ऊपर कल एक्सपायरी डेट की आंसू गैस की गोले छोड़े गए हैं। कम से कम 3 से 4 हजार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और ऐसे ही रबड़ बुलेट इस्तेमाल की गई हैं लगातार। बहुत सारे नौजवानों की आंखों पे लगी है वो रबड़ बुलेट, कईयों के पेट में लगी है और बहुत सारे नौजवान उससे फट्टड़ हुए हैं। कम से कम यहाँ पर कल 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की जा रही। हम रिपोर्टर हैं, हम यहाँ से आपको विजुअल भेज सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट करके भेज सकते हैं कि किसानों के ऊपर किस किस्म से पुलिस हमला कर रही है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है, अगर और लोग हैं, उनका काम बनता है कि कम से कम किसानों के ह्यूमन राइट, इनके जो मानवाधिकार है उनके ऊपर आप लोग बात करें। आप ये काम रिपोर्टर तो नहीं कर सकता, आप लोगों का काम है। आज ये दूसरा दिन है शंभू बॉर्डर पर और अभी किसान उठे हैं, सवेर उनकी हुई है, लंगर पानी छका गया है, अरदास हुई है और ये एक नज़ारा है जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन रिपोर्ट का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि कल किसानों के ऊपर जो हमले हुए हैं पुलिस के, उसके ऊपर आप बात करिए। 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं, उनके मानवाधिकारों की आप ज़रूर बात करिए। मैं आपको इस मेरी इस अपील की जो ख़त्म है इसको मैं एक कविता के साथ करना चाहूँगा। भूखों का वसंत कैसा हो, चारों तरफ से बरसती हो रोटियां और भरे हो गोदाम। नंगों का कैसा हो वसंत, चारों तरफ से टपकती हो लंगोटियां और झरता हो कपास। मूर्खों का कैसा हो वसंत, चारों तरफ से निकलती हो गोलियां और मचता हो आतंक। तो जो मूर्खों का वसंत कल हुआ है उसके ऊपर आप लोगों को बात करनी चाहिए। जो पुलिस ने किसानों के ऊपर कल जो जुल्म किए हैं उसकी जरूर बात होनी चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया। ड्रोन की काट पतंग आप देख सकते हैं कि किसानों ने वसंत पंचमी के दिन पतंग चढ़ाया हुआ है। उधर से सरकार ड्रोन चढ़ाती है और उन ड्रोन से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इधर से वसंत पंचमी जो कि किसानों का दिन है, प्यार का दिन है, उस दिन किसान पतंग चढ़ाते हैं। तो एक हिसाब से सरकार के ड्रोन के आंसू गैस के गोलों का जवाब इस पतंग के वसंत पंचमी के दिन पतंग के प्यार से दिया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, उधर से वो आंसू गैस को छोड़ रहे हैं, इधर से हम पतंग से प्यार छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है जी। ऐसा है कि उनको तो अभी ये एहसास ही नहीं है कि हम भी उसी के देश के वसनीक हैं। वो तो भूल गए जी कि पंजाब भी देश का हिस्सा है, इसीलिए तो ऐसे ऐसे बैरियर लगा दिए, वरना पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे बैरियर नहीं लगाए हुए, चाइना ने नहीं लगाए हुए। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना कितना बैरियर लगा दिया, प्रबंध कर दिया। इसका मतलब ये है कि पंजाब को बिल्कुल ये मतरई माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। हम यही चाहता क्या किसान चाहता क्या, कभी पूछा किसी ने? हम चाहते हैं अपनी फसल की सिर्फ अच्छा भाव चाहते हैं। ये जो सरमायादार है ये 10 रुपए की चीज बनाता है, मार्केट में 100 रुपए की बेचता है। हम किसान एक साल में अपना गेहूं उगाते हैं और हम अपनी फसल की कीमत खुद ही नहीं तय कर पाते। हमसे ये खरीदते हैं 20 रुपए भाव के साथ और बेचते हैं बाद में 50 रुपए के भाव के साथ। हम चाहते हैं MSP, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। लागत से दाम जो MSP का फॉर्मूला भी जो बताया गया है वो यही बताया गया कि अगर 100 रुपए किसान के खर्च हो रहे हैं तो कम से कम 150 रुपए तो उसको मिले दाम। आप इतने जगह पे जाते हो आते हो, कोई भी दुकानदार 100 रुपए की चीज लेके 50 रुपए की सेल करेगा? जी बिल्कुल कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो कब तक करेगा? हम पूरे देश का जो पेट भरते हैं वो रात को खुद भूखा सोए तो कब तक करेगा काम? इनकी ये मारू नीति है और ये भूल गए हैं। ये जो कौम है ना, ये बहुत शहादतें दे के ये कौम आई है यहाँ तक, और ये वही उसी के वारिस हैं जिन्होंने कभी दिल्ली में शहादत दे के इनकी हिफाजत की थी। अगर ये लोग याद रखें तो ये कभी ऐसा ना करें। तो बेसिकली ये शंभू बॉर्डर का आज दूसरे दिन का प्रदर्शन है जब वसंत पंचमी के ऊपर किसानों ने कई सारे पतंग चढ़ा दिए हैं। उधर जो हरियाणा पुलिस है वो तैयार दिख रही है। सवेरे उन्होंने बहुत सारे आंसू गैस के गोले दागे और रात को भी करीब 2 बजे के आसपास बहुत सारे
जो आंसू गैस के गोले हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से छोड़े गए। आप देखिए कि भारी बैरिकेडिंग कर रखी है। और कल जो आप ये देख सकते हैं कि जो ये 2 लेयर थी बैरिकेडों की, जो आप सामने देख रहे हैं ये पत्थर के बैरिकेड, ये तोड़ दिए थे किसानों ने। और जो अगली बैरिकेडिंग है जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस खड़ी है वो अभी भी बनी हुई है। ये पत्थर आप देखिए कि ये कल किसानों ने खींच दिए थे, वो भारी पत्थर वो भी हटा दिए थे। सिर्फ अब जो अगली बैरिकेडिंग है वो बची हुई है। और RAF आप देखिए, और उसके बाद जिनको सुरक्षा बल बोलते हैं वो देखिए आप, हरियाणा पुलिस देखिए। और एक हिसाब से पूरी तैयारी हरियाणा पुलिस ने कर रखी है। कल उन्होंने पूरे दिन भर किसानों के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और बहुत सारी रबड़ बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे नौजवान किसानों को चोटें लगी हैं, बुजुर्ग किसानों को चोटें लगी हैं। और ये जो इधर आप देखेंगे, घग्गर के इस पार, घग्गर के उस पार सरकार और घग्गर के इस पार किसान। घग्गर के इस पार आप देखेंगे, घग्गर नदी के इस पार तो किसानों का मतलब हजारों किसानों का ये काफिला। और आप देखिए दूर तक आपकी जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक आपको ट्रैक्टर ट्रालियां और किसान ही दिखाई देंगे। मैं मेरे सहयोगी से चाहूंगा कि एक बार जो घग्गर से इस पार का दृश्य है इसको एक बार वो जूम करके जरूर दिखा दें ताकि लोगों को दिख जाए कि दूर दूर तक किसान ही किसान है। कल एक ड्रोन से भी हमने एक फुटेज डाली थी गांव सवेरा पे, वो भी आप देख लें ताकि कल के परिदृश्य की जो सीरियसनेस है वो आपको दिख जाए। गांव सवेरा पे कल हमने जो किसान घायल हुए उनको लेकर भी रिपोर्ट डाली और कई किस्म की रिपोर्ट कल हमने गांव सवेरा पे डाली हैं। आप लोग वो देखते रहिए। यहाँ पर इंटरनेट बंद है इसलिए हम छोटी छोटी रिपोर्टें ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि उन रिपोर्टों को आप देखें और जो शंभू बॉर्डर पर जो चल रहा है उसकी आप सही से जानकारी रखें। अभी ऐसा लग रहा है कि किसान टकराव के किसी भी किस्म के टकराव के मूड में भी नहीं है और किसान अभी शांत हैं। लगातार उधर से जो आंसू गैस की गोलाबारी हुई है उसके बाद किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं और बैरिकेड आज शायद ना तोड़ के आगे बढ़ें। और आज दूसरा दिन है और किसान अभी भी रुके हुए हैं। किसानों के हाथ में गिल्ली बोरियां हैं और उधर से आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं। लगातार ये सवाल है कि किसान आगे बढ़ेंगे या नहीं। क्या लगता है किसान आगे जाएंगे? पक्का जाएंगे। हौसला बुलंद है हमारे, जे सरकार के हौसला बुलंद है तो हमारे उससे ज्यादा बुलंद है। बिल्कुल पूरी चढ़ती कला है। अच्छा, फतेह करके जाएंगे मैदान। तो जो नौजवान किसान है ये कह रहे हैं कि आगे जाएंगे। ट्रैक्टर पे भी किसान बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, पूरा आपने तो ऐनक लगाई हुई है, तो ये ऐनक किस लिए लगाई हुई है? ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਆ। तो जो धुआं आंसू गैस के गोलों से निकलता है उसके लिए किसान आगे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, जैसा हमारी किसान जथेबंदियों का हुक्म होगा तो जरूर जाएंगे जी। तो लगातार जो किसान है वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, बावजूद इसके कि बहुत सारे हजारों की संख्या में कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। अभी कुछ आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो अभी भी हमें उसकी स्मेल हमारे नाकों में चढ़ रही है। बहुत ऐसे कठिन समय है किसानों के लिए भी, लेकिन किसानों ने उसका जवाब में ये गिल्ली बोरियां तैयार कर रखी हैं जिनके ऊपर जब आंसू गैस का गोला दिखता है तो वो इस पे ये गिल्ली बोरी डाल देते हैं। क्या लगता है सर, आप जाएंगे आज किसान? हाँ जी जाएंगे, जरूर जाएंगे जी। पहले भी गए थे तोड़ के, अब की बार भी जाएंगे जी। तो जो किसान है वो बिल्कुल लगातार, ये बाबा जी इन्होंने अपने जो ऊपर जो परना डाला वो गिला करके परना डाल लिया। क्यों ये गिला परना क्यों डाल रहे हो? ये जो अथरू गैस के गोले मार रहे हैं वो गैस चढ़ रही है, उसके मुंह लपेट के फिर उसको मुकाबला करने के लिए है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ोगे आज? हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे जी। तो लगातार किसान कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। ये आपके हाथ में नमक आप लिए खड़े हुए हैं, नमक किस लिए लेकर? ਇਹ ਨਿਮਕ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਚੜਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਮਕ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇੱਕਦਮ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੂਣ ਨਿਮਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, तो जो बीपी होता है वो कंट्रोल हो जाता ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੈਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੜਦੀ, ਧੂਆਂ ਚੜਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਕ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ। है। तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये नमक इसलिए ले रखा है, जब आंसू गैस के गोले इधर छोड़े जाते हैं तो आंसू गैस का धुआं जब चढ़ता है किसानों को तो ये उस नमक को चाट लेते हैं और उससे वो घबराहट नहीं होती और फिर उसको थूक देते हैं, फिर चाट लेते हैं, फिर थूक देते हैं। तो जो आंसू गैस की जो धुआं है वो किसानों को नहीं चढ़ता। ये एक हिसाब से देसी जुगाड़ आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने बना रखा है। कि इस तरफ एक तरफ किसान बिल्कुल चाक चौबंद होकर खड़े हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इधर डटे हुए हैं। और
सरकार की आंसू गैस की गोलियों के जवाब में गिली बोरियां सड़क पर आप देख सकते हैं रखी हुई है, ताकि उधर से जब पुलिस, हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े तो ये गिली बोरियां उनके ऊपर रख के उनको डिफ्यूज किया जा सके। और एक हिसाब से अभी किसान रुके हुए हैं, सवेर तक जो आंसू गैस के गोले थे एक्सपायरी डेट के वो छोड़े जाते रहे। ये पूरी सड़क भरी हुई है आंसू गैस के गोलों के खोल से। आप जहाँ पे भी देखेंगे आप ऐसे आंसू गैस के गोलों के खोल पाएंगे। ऐसे ये आप देखिए कि कितने ये सब ये ऐसी ऐसी जो बुलेट्स हैं ये भी दागी गई है और ये भी किसानों को आके लगी है। ये सब आंसू गैस के गोले हैं जो कल छोड़े गए थे किसानों के ऊपर। ये पूरी सड़क भरी हुई है, करीब 2 से 3 हज़ार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सब एक्सपायरी डेट के थे। हमने वो तस्वीर भी साझा की जिसमें दिखाया कि 2022 में आंसू गैस के गोले एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन एक्सपायरी डेट की जहरीली गैस किसानों के ऊपर छोड़ी गई। अभी मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो सारी रात आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रात भर और सुबह भी। तो अभी भी वो इस यहाँ की हवा में वो घुटन महसूस हो रही है। किसान हैं और इन्होंने एक हिसाब से ये जो डंडे हैं ये लगाए हुए हैं और इस यहीं पर रुके हुए हैं। क्या कारण है जी आपने ये सारा इतना डिसिप्लिन तरीके से कर रखा है? ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਗਾਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ सके। हम देख रहे हैं कि किसान तो शांतमय है ज़्यादातर, कोई ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बुलेट मारे के कल 100 से ज़्यादा किसान फट्टड़ हुए। उस पर क्या कहना चाहिए? ਉਸ ਵੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਲਾ 100 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये जो किसान हैं ये कह रहे हैं, मैं पंजाबी में बात रखिए, मैं हिंदी में करके बताता हूँ। कह रहे हैं कि हम तो शांतमय हैं और शांतमय तरीके से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। ये नौजवान है गिल्ली बोरी अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ये गिल्ली बोरी आपने क्यों ले रखी है सर? जो धुएं वाले बम आते हैं ना, उसको इससे नाप देते हैं। तो इस गिल्ली बोरी से जब आप उसको धुएं वाले जो आंसू गैस के गोले को ऊपर रख देते हैं तो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होता है, उसकी वो जो ऊपर से गैस निकलती है ना, उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जो स्मेल है वो निकलनी बंद हो जाती है, धुआं जो। तो एक तरफ बात और है। हाँ ये जो बम छोड़ रहे हैं ना, ये जो एक्सपायर हुए हैं, हाँ ये तो एक्सपायरी वाले बम छोड़ रहे हैं। ये कल हमने भी दिखा है। कानून में गलत है ये छोड़ नहीं सकते एक्सपायरी वाले बम, वो ज्यादा खतरनाक है। ये कल हमने भी दिखाया डब्बा और ये किसान भी बोल रहे हैं, इन्होंने भी वो डब्बे देखे होंगे जिन पे एक्सपायरी डेट 2022 की थी। 2022 में वो एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी 2024 चल रहा, 2 साल एक्सपायर जो बम हैं वो छोड़े जा रहे हैं। जानबूझ के चला रहे हैं जी, नुकसान करते हैं। और एक तो ये एरिया जो है बसों वाला, यहाँ तो छोड़ नहीं सकते वैसे भी, कानूनी तौर पे गलत है ये। तो क्या जो आप किसानों के जो ये मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स है, जो किसानों के साथ ये सब चल रहा है, इसके ऊपर कोई आवाज़ उठा रहा है? आप लोग क्या इस पे बात रखना चाहेंगे? जो सिविल सोसाइटी जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही उनसे गुजारिश करते हैं कि जो ये तो हमारी जायज़ मंगे हैं ना, हम कुछ गलत तो कर रही है और ये ऊपर से ये धक्का कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। शांतमई तो चल रहे हैं, जहाँ तो है ना हमारे पास कोई हथियार है, ये देखो ये बोरी है, ये भी इसके लिए उठाई है कि बॉम्ब जो है उसको डिफ्यूज किया जाए। और हमारे पास क्या है? इस नौजवान की आप बात समझिए, ये बहुत इन्होंने जरूरी बात की। इनके पास कोई हथियार नहीं है, बल्कि इधर से जो हथियार बरत रहे हैं वो उनको डिफ्यूज करने के लिए कि उनका असर किसानों पे ना हुए, उसके लिए इन्होंने गिल्ली बोरी रख रखी है। इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये बहुत मार्के की बात है। और ये सारे सभ्य समाज को, सारी सिविल सोसाइटी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि शांतमय तरीके से किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो गोलाबारी हो रही है, रबड़ बुलेट चलाई जा रही है, पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत ऐसे ध्यान देने लायक बात है। अच्छा, हाथ में हथियार होता तो दिल्ली फतेह कर देंगे, लेकिन अब तो देख रहे हैं किसानों के हाथ में तो लंगर है और लंगर तो हम उनको भी छिकाने को तैयार हैं, वो भी छक ले आए, कोई बात नहीं। लंगर पूछ के आए थे रात 12 बजे गए थे, उनको पूछा कि भैया लंगर छकना है तो लेके आए। और बताओ आप, लंगर भी छिकाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। देश को आप भोजन तो हर रोज करवाते ही हैं। नहीं है, हम
देश को जोड़ने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं, खाना खिलाने वाले, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो वैसे ही फंदा खड़ा कर दिया। जो सुबह सुबह आप लोग पराठे चाय नाश्ता छकते हैं वो किसानों के खेतों में ही पैदा होते हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बन के आते। तो इन्होंने बहुत जरूरी, बहुत मार्के की बात कही है कि हम देश का पेट भी भरते हैं, देश का जोड़ने वाले लोग हैं, और जो उनके ऊपर हमला हो रहे हैं उसको डिफ्यूज करने के लिए इन्होंने शांतमयी, इनका हथियार ये बोरी है, किल्ली बोरी, और उनके पास एक्सपायर डेट के आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट्स, और आपने कल देखा किस किस्म से जहरीला जो पानी था वो भी छोड़ा गया नीले रंग का। कई किसानों की, जैसे मैं फोटो भी डाल दूंगा, मैंने भी गोली भी चलाई की कल 4 खोल लेके आए हैं, पक्की गोली है जो है 315 का राउंड था, और वो सामने ट्रैक्टर है उसमें भी दागी, और एक आदमी के पाँव में भी लगी है 315। तो ये गोली चलने का भी बात आई है कि ट्रैक्टर में भी लगी हुई है, और एक किसान के कह रहे हैं कि पैर में भी लगी है। 315 राउंड की बात किसान कह रहे हैं। ये सारा कुछ शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, और ये दूसरा दिन है, अभी भी किसान शांतमयी बने हुए हैं। लेकिन आप उधर देखिए, पुलिस पूरी चाक चौबंद और पूरी एक हिसाब से ऐसे घूर रही है किसानों को कि हम अभी, वो एक गोले की तो आवाज आई गई है अभी। देखिए, ये आप देखिए कि किसान को जो कीलें लगी हुई हैं उनको तोड़ने के लिए ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किसान लेके आगे लिफ्ट लेके जा रहे हैं, और ये किसान बैरिकेड खींचने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये बेल आप देखिए, और ये ऐसे जो बेलों के अलावा जो मैट चटाई ये गिल्ली कर रहे हैं ताकि आंसू गैस के गोला जब पड़े तो कर सके। तो भाई जी, ये संगड़ बैरिकेड खींचने के लिए? हाँ जी, हाँ, बैरिकेड खींचने लग जाएंगे। तो जाएंगे आज? हाँ, जाएंगे। आप तैयारी हुई है महाराज, देखो डंडा बज गया, पके पूरे जावांगे खिंच के लेके जाएंगे जी। तो किसानों का जो पूरा एक हिसाब से कमिटमेंट है कि वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, और वही ये तैयारियां किसान कर रहे हैं। ये 4x4 ट्रैक्टर, स्वराज ट्रैक्टर, आप देख लीजिए कि कैसे तैयारियां चल रही हैं, और इससे ये बैरिकेड खींचेंगे। तो मैं किसानों के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था, किसान शांतमय खड़े थे, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कि आंसू गैस के गोले सरकार ने दागने शुरू कर दिए। किसान शांतमय शुरू खड़े थे। अब आप देखिए कि उनके आंसू गैस के गोलों को डिफ्यूज करने के लिए गिल्ली बोरियां लेकर किसान खड़े हैं। ये पानी का स्प्रे है, या आप देखिए कि वो आंसू गैस का गोला, ये